हेलो एवरीवन, आई एम दिया। मैं आपको इस चैनल पर पुरानी कथाओं के राजा, महान व्यक्तियों से जुड़े फैक्ट्स बताऊंगी। शायद ही आप लोग इनको जानते होंगे। आज मैं आपको महाभारत के मुख्य पात्र द्रौपदी के फैक्ट्स बताऊंगी। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी। इन्होंने अपना बचपन नहीं देखा था। ये तो आप सब लोग जानते ही है। तो चलिए कुछ अननोन फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि ये यज्ञ से पैदा हुई तो इनका नाम पड़ गया यज्ञसेनी। ठीक है, तो इनको द्रौपदी नाम से भी पुकारते हैं, यज्ञसेनी से भी बुलाया जाता है। दूसरा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत सुंदर थी और साथ में बहुत गोरी भी थी। ऐसा नहीं है, सुंदर तो थी बहुत ज़्यादा, बट इनका रंग काला था, जिस वजह से इन्हें कृष्णा नाम से भी जाना जाता था। बिकॉज़ कृष्णा का मीनिंग क्या होता है? काला होता है, तो इसलिए इनको कृष्णा नाम से भी जाना जाता था। और भी अन्य नाम हैं इनके, जैसे कि महाभारती, सहेंद्री, पांचाली, इन नामों से भी इनको जाना जाता था। फैक्ट नंबर 2, द्रौपदी जो थी वो महाकाली का अवतार थी। ठीक है, और इनका जन्म किस लिए हुआ था? ताकि ये श्री कृष्ण की मदद कर सके। किस चीज़ में मदद? ताकि ये सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट कर सके, इसलिए इनका जन्म हुआ था और ये महाकाली का अवतार थी। 5 पतियों का रहस्य, तीसरा फैक्ट। इनके 5 पति कैसे हुए, क्यों हुए, ये जानते हैं। पिछले जन्म में द्रौपदी जी महादेव जी को बहुत मानती थी। इनके ये इष्ट देव थे, इनकी बहुत पूजा करती थी। तो एक दिन द्रौपदी जी ने महादेव जी से वरदान मांगा। उन्होंने वरदान में मांगा कि उन्हें 14 गुणों वाला एक पति चाहिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 14 गुण हो। 14 गुण जैसे कि अर्जुन जैसे भी गुण हो उसके अंदर, भीम जैसे भी गुण हो, सहदेव, नकुल, सारे अच्छे गुण जो है वो सारे होने चाहिए उस एक व्यक्ति के अंदर। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही व्यक्ति के अंदर 14 गुण हो। तो इसलिए महादेव ने उन्हें 5 पति दे दिए अगले जन्म में। इन पाँचों के अंदर ही वो 14 गुण थे, जैसे कि धनुष चलाना, धर्म का साथ देना, योद्धा एक बहुत अच्छा, पहले से चीज़ों का आभास हो जाना। ऐसे ही उनको 5 पति मिले। ठीक है, और दूसरा ये भी है 5 पतियों का रहस्य है कि एक बार जब महादेव से द्रौपदी जी वरदान मांगने गई तो उस टाइम महादेव कृष्ण जप में थे। तो द्रौपदी ने बोला कि मुझे अगले जन्म में पति चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोला ना, तो उन्होंने यही बात ना 5 बार बोल दी, क्योंकि उनको लगा कि महादेव ने आंखें बंद कर रखी है। बट ऐसा नहीं था, महादेव सब कुछ सुन सकते थे बाहर क्या हो रहा है। तो 5 बार बोला उन्होंने कि मेरे को पति चाहिए महादेव, मेरे को पति चाहिए, मेरे को पति चाहिए, मेरे को पति चाहिए। तो इस वजह से उनको 5 पति मिल गए। ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है, ये मैंने बुक्स वगैरह में पढ़ा है ये भी। दूसरा, इन्होंने द्रौपदी जी ने कुत्ते को दिया श्राप। अब कैसे दिया, क्यों दिया, वो भी कुत्ते को ये देखते हैं। जब इनका द्रौपदी जी का जब 5 पांडवों से विवाह हुआ तब सबने ये बात पर सहमत हुए कि एक समय पर द्रौपदी के कक्ष में एक भाई ही जाएगा। एक टाइम पर एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में जाएगा, और जो भी कक्ष में जाएगा द्रौपदी के, वो बाहर अपने जूते दरवाजे के पास रख कर जाएगा, जिससे कि सबको पता चल सके कि अभी हमारा कोई भाई है, हम बाद में आएंगे। ठीक है, बट एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर जी द्रौपदी के कक्ष में गए बाहर जूते उतार कर, बट तभी एक कुत्ते ने आकर उन जूतों को चुरा लिया। अब उन जूतों को चुरा लिया तो वो जूते गायब हो गए। अब क्या होगा, अगर कोई भाई आएगा तो उसको जूते दिखेगी नहीं और वो तो सीधा कक्ष में चला जाएगा। और यही हुआ, अर्जुन आए, अर्जुन को वो जूते दिखे नहीं तो वो कक्ष में चले गए। अब द्रौपदी हो गई शर्म से, एकदम शर्मिंदगी हो गई द्रौपदी को कि इतना बड़ा, मतलब अर्जुन के सामने उसकी ऐसे हो गया। तो जब द्रौपदी को बहुत गुस्सा आ चुका था उस टाइम, तो द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कुत्ते को? कि पूरी दुनिया तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगी,
और देख ही सकते हो आजकल आप कि कुत्तों के लिए कोई घर वर नहीं होता, वो जो करते बाहर ही करते। अगला फैक्ट, 13 वर्षों तक बालों को खुला रखा। कि उन्होंने, द्रौपदी जी ने 13 सालों तक अपने बालों को खुला रखा था। उनकी चोटी या उनको कभी भी बाया या उसको संवारा नहीं था। तो क्यों नहीं करा था, ऐसा दिखता है। जब ध्रुतकीड़ा में पांडव हार गए तो यही बात हुई, जो दुशासन था वो द्रौपदी जी को लेकर आता है। कैसे लेकर आता है, उनके बाल पकड़ के खींच कर, उनको, इतना बदतमीज़ है, उनके बाल पकड़ के खींचता खींचता द्रौपदी जी को लाता है सबके सामने ध्रुतक्रीड़ा में। तो अब ये द्रौपदी जी का बहुत बड़ा अपमान था। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली उसी टाइम सबके सामने कि मैं ये बाल जब तक खुले रखूँगी जब तक दुशासन की जो छाती है उसका खून मेरे बालों पर नहीं लगता। मतलब मैं उसके खून से ही अपने बालों को धोऊंगी और तभी मैं अपने बाल को बांधूंगी। और ये चीज़ हुई 13 साल बाद पूरी। कैसे, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीम ने क्या करा, दुशासन को मारा। दुशासन को मारकर उसकी छाती का जो खून था, उसकी छाती फाड़ी, छाती का जो खून था वो द्रौपदी जी को ला कर दिया और उसके बालों को धोया उससे। उसके बाद ही द्रौपदी जी ने अपने बालों का श्रृंगार किया। अच्छा है ना ये फैक्ट्स। देन उसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फैक्ट है कि द्रौपदी जो है किन से अधिक प्रेम करती थी और कौन द्रौपदी से अधिक प्यार करता था। द्रौपदी की शादी हुई थी सबसे पहले अर्जुन से, बाद में जाके पांडव से हुई थी। तो जो द्रौपदी थी ना वो सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन से ही करती थी, अर्जुन से ही प्यार करती थी। बट अर्जुन जो था वो सुभद्रा जी से प्यार करते थे, कृष्ण की बहन से। तो एक पहले करती थी वो अर्जुन से प्यार, पर जब भी कोई समस्या आती थी, कभी द्रौपदी का अपमान हुआ, द्रौपदी का कुछ भी बुरा हुआ द्रौपदी के साथ हमेशा, तब हमेशा भीम ने उनकी हेल्प करी द्रौपदी की, हमेशा उनको बचाया, हमेशा उनके लिए खड़े रहे। हर कठिन से कठिन परीक्षा में भीम ने द्रौपदी का साथ दिया। जब लास्ट में, महाभारत काल के लास्ट में, ये 5 पांडव और द्रौपदी जब सब कुछ त्याग कर स्वर्ग यात्रा करने जा रहे थे, तब अचानक से द्रौपदी जी का पैर फिसल गया था। तो वे उनको बचाने के लिए भीम ने बहुत मेहनत करी कि मैं द्रौपदी को गिरने से बचा लूँ, हमारे साथ जाइए, पर ऐसा नहीं हो पाता, वो नहीं बच पाती द्रौपदी। तो फिर द्रौपदी जब गिरती है ना खाई में, तो द्रौपदी यूँ कहती है भीम को कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगी, आपको अपना पति बनाना चाहूँगी। इससे क्या पता चलता है कि जब द्रौपदी बेशक अर्जुन से प्यार करती हो, पर वो साथ रह रहकर धीरे धीरे भीम से प्यार करने लगी थी। और जो भीम था ना, भीम वो सबसे ज़्यादा द्रौपदी से ही प्यार करता था, कि भीम की एक पत्नी थी, वो तो जंगल में रहती थी, दूसरी वन में रहती थी इसकी पत्नी भीम की। तो एक पति द्रौपदी थी जिसके साथ वो रहता था और उसकी हमेशा मदद करता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लगे हो मेरे, अब मेरे को तो कमेंट करना। वैसे मेरे को पता है कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो पता ही होंगे, बट अगर नहीं पता होगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट डाला और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स अच्छा मिले और मैं ऐसे ही आगे नई वीडियोज़ लाऊँगी। जैसे आज द्रौपदी के बारे में ले आई, तो कल युधिष्ठिर, ऐसे ही सब लोगों के बारे में धीरे धीरे वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक्स।